वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डॉटनेट कोर में एक वेब एपीआई बनाएंगे जिसमें हम लोग CRUD ऑपरेशन और कोर्स पॉलिसी को इनेबल करेंगे। तो इसमें हम लोग ये सब पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। जैसे एक हम लोग ASP.NET कोर 6.0 में वेब एपीआई बनाएंगे और इसमें CRUD ऑपरेशन हम लोग यूजिंग विजुअल स्टूडियो 2022 एंड SQL बैकएंड में हम लोग यूज करेंगे। और ऑपरेशन टाइप इसमें गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट हम लोग यूज करेंगे। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड गेट करने के लिए डाटा को हम लोग डाटाबेस से। एंड इसे हम लोग पोस्टमैन में टेस्ट करेंगे। पोस्टमैन में कैसे इस एपीआई को हम लोग टेस्ट करते हैं। और उसके बाद हम लोग इसमें एक कोर्स पॉलिसी होती है जो कि हमारे डोमेन, जैसे अदर डोमेन को एक्सेस करने के लिए हम ये कोर्स पॉलिसी को इनेबल करते हैं। तो आगे इसे हम समझेंगे कि अगर किसी एप्लीकेशन में हमें यूज करना है, जैसे रिएक्ट का एप्लीकेशन हो गया, हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट हो गया, तो उससे अगर हमें वेब एपीआई इंटीग्रेट करनी होगी तो ये कोर्स पॉलिसी को हमें इनेबल करना होगा। ये हमारा हो गया कि वेब एपीआई कैसे हमारा काम करता है। अब वेब एपीआई होती क्या है, एक्चुअली हमें क्या होता है कि अभी अभी के डेट में क्या होता है कि एक ही एप्लीकेशन को वेब में, ऐप में यूज करते हैं हम लोग। जैसे हमारा एंड्रॉयड ऐप में हो गया, iOS ऐप हो गया, वेबसाइट में हो जाता है। तो इस तरह से होता था कि पहले हम लोग अलग अलग डेवलपमेंट करते थे, लेकिन अभी वेब एपीआई से ये फैसिलिटी हमें मिली है कि बैकएंड हमारा सबके लिए सेम रहेगा। केवल हमारी जो फ्रंट एंड होती है वही हमारा चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन डेवलप करने की कॉस्ट जो होती है थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये HTTP रिक्वेस्ट हम लोग भेजते हैं एपीआई के थ्रू, और इसमें जो भी डेटा एक्सचेंज होती है, रिलाइज होती है कोर्स मीन्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग पॉलिसी। ठीक है। तो कोर्स इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउ रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स ऑन ए वेब पेज टू बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द अदर डोमेन आउटसाइड। इसमें क्या होता है कि एपीआई पे कोई भी बाहर का कोई डोमेन अगर रिक्वेस्ट करता है तो उसके लिए कोर्स हमें इनेबल करना पड़ता है। तो ये दोनों पॉइंट सेम ही है। जैसा कि मैंने एक वेब एपीआई बना रखा है जिसमें मैंने ऐड यूज़र के लिए एक बनाया है वेब एपीआई, जिसमें मैंने ऐड यूज़र एक मेथड यूज़ किया है जो कि हमारी यूज़र को ऐड करने के लिए है। अपडेट यूज़र है, डिलीट है, गेट लॉगिन के लिए भी मैंने बना रखा है और गेट यूज़र के लिए बना रखा है। तो इसमें हम लोग पोस्टर में देखते हैं कि इसे कैसे वर्क करता है। तो जैसे मैं अभी ऐड के लिए करता हूँ तो इसमें मुझे इतनी पैरामीटर मुझे भेजनी होगी। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी ये एपीआई की पाथ यहाँ पे मिल गई और उसमें जो पैरामीटर मुझे भेजना है ऐसे मिला। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रन कर रखा है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो और मेरा डेटाबेस क्या है, यहाँ पे मैं डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ कि अभी हम लोग डेटाबेस में चेक भी करेंगे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कैसे हो रहा है। तो मैंने एक टेबल बना रखा है लॉगिन का और इसमें इतनी इतनी एंट्री है। अब मुझे ये 76 तक एंट्री है, इसके आगे मुझे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे ये पाथ मैंने दे दिया और ये बॉडी के अंदर में जाके रॉ डाटा में मैं अब मैंने कंडीशन पीछे लिखा है कि 0 भेजूंगा आईडी इंसर्ट के लिए। तो इसमें मैं लिख देता हूँ वेब एपीआई। ठीक है। इसमें लॉगिन दे देता हूँ वेब एपीआई, पासवर्ड दे देता हूँ एडमिन, मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, और स्टेटस को मैं ब्लैंक कर देता हूँ क्योंकि मुझे रिटर्न में स्टेटस देखना है। जैसे मैंने यहाँ हिट किया तो देखिए दोस्तों मैं रिस्पॉन्स में क्या मिला, ये स्टेटस मैसेज सक्सेस, स्टेटस कोड ये। अब ये हमें चेक करना है डेटाबेस में कि हमें क्या हुआ। तो यहाँ देखिए दोस्तों 77 ये एक एंट्री हो गई।
अब मुझे अपडेट के लिए इसमें करना है। तो अपडेट का इसमें पहले हमने इंसर्ट के लिए क्या किया, पोस्ट मेथड का यूज किया। अब मैं अपडेट के लिए पुट क्या करूँगा, यहाँ पे पुट का ऑलरेडी मैंने टेस्ट कर रखा है और इसकी बॉडी में 77 है। तो ये वाली डाटा मैं ले लेता हूँ क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। और ये आईडी मेरी 77 हो गई और इसमें मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसमें ABCD लगा दिया, ठीक है, या 1 कर देता हूँ इसे, या 6.0 कर दिया। अब मैं इसे अपडेट करके देखते हैं। तो ये भी सक्सेस हुआ। अब डाटाबेस में चेक करेंगे तो ये अभी हमारा क्या है, वेब एपीआई, इसको मैंने मॉडिफाई किया है। तो अभी हमारा क्या है, वेब एपीआई नेम में और 6.0 जो कि मैंने यहाँ पे अभी डाला था ये नेम के अंदर में, ठीक है। इसी तरह हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए या गेट पहले कर लेते हैं। तो गेट करने के लिए ये मैंने मेथड लिख रखा है यहाँ पे गेट यूज़र, और यहाँ पे मुझे सारे डेटा को गेट करना है। तो मुझे इसमें कोई पैरामीटर मुझे नहीं भेजना है, तो गेट मेथड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और मैं इसे कॉल करता हूँ। तो देखेंगे दोस्तों कि जो भी डाटा हमारा डाटाबेस में है, इवन ये 77 मैंने अभी डाला है, तो वो भी यहाँ पे गेट होकर सारे XML में ये डेटा चलेगा। अब इसमें मैंने एक और गेट में यूज़ किया है लॉगिन के लिए। तो लॉगिन के लिए मैंने अगर हमारी लॉगिन करनी है तो यूजर आईडी पासवर्ड भेजेंगे। जैसे मैंने एक एडमिन एक यूजर मैंने बना रखा है, एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन है। तो अब इसे मैं कॉल करूँगा तो देखेंगे कि हमारी एडमिन की डाटा यहाँ पे ID 1 और सारी और स्टेटस में क्या आया, सक्सेस आया। आइए दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल बना के देखते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ। विजुअल स्टूडियो 22 मैंने ओपन किया और यहाँ पर गया क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि मैंने ऑलरेडी ASP.NET कोर वेब API बनाया है। तो ये डिफ़ॉल्ट यहाँ शो हो रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ASP.NET कोर वेब API, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं नेम दूंगा वेब API डेमो, ठीक है। और ये फोल्डर मेरा है ऑलरेडी सेलेक्टेड। फिर नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सेलेक्टेड है रहने देंगे। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 6.0, ठीक है। तो उसके बाद क्रिएट किए, यहाँ पे क्रिएट के बाद देखेंगे कि हमारा ये वेब एपीआई क्रिएट हो गया है और इसमें कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट बन के आया है। वेदर फोरकास्ट का एक कंट्रोलर बना है यहाँ पे। तो अगर मैं इसे डिफ़ॉल्ट में रन करूँगा तो ये वेदर फोरकास्ट का डेटा को शो करेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो डाटाबेस में मैं गया और यहाँ पे एक न्यू डाटाबेस सेलेक्ट किया, यहाँ पे दे दिया वेब API डेमो, ठीक है। ये मैं क्रिएट कर लेता हूँ और मैंने स्क्रिप्ट बना कर रखा है यहाँ पे। तो ये स्क्रिप्ट हम लोग यहाँ पे रन कर लेंगे। ये स्क्रिप्ट और कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे रन कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे सारे स्क्रिप्ट इसमें एक मैं समझा देता हूँ। इसमें एक मैंने टेबल क्रिएट किया है लॉगिन का, और इसमें कुछ इंसर्ट, अपडेट, इंसर्ट का, सेलेक्ट का, स्टोर प्रोसीजर बना हुआ है, डिलीट का। तो ये हम लोग यूज़ करेंगे पोस्टमैन में जब इसे टेस्ट करेंगे तो, ठीक है। तो ये मैं रन कर देता हूँ। सिंपल ये रन हो गया, इसमें कोई इशू नहीं आएगी। और फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अब हम लोग इसमें अपना एक कंट्रोल बनाते हैं। तो मैंने ऐड कंट्रोलर किया और मुझे यूज़र का डिटेल मुझे इंसर्ट अपडेट करना है। तो मैंने एम्प्टी कंट्रोलर सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया यूजर्स मैंने कंट्रोलर का नेम दे दिया।
अब एक हम लोग फोल्डर बनाते हैं, कुछ क्लास फाइल मुझे बनानी है, तो उसके लिए यहाँ पे एक मॉडल, मैंने मॉडल्स बना लिए। अब इसमें कुछ क्लास फाइल बना रहा हूँ मैं, तो एक बना देते हैं ग्लोबल। ये हम इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे, कनेक्शन के लिए डिफाइन करेंगे डेट। उसके बाद में एक ये ले लेते हैं, ओह सॉरी, एक और क्लास में लूँगा ऐड क्लास, और एक हो गया हमारा यूजर्स, जिसमें मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा यूजर्स। उसके बाद एक मैं बना देता हूँ लॉगिन के लिए, जो लॉगिन के डेटा में गेट करूँगा यूजर आईडी पासवर्ड पास करके, तो लॉगिन, ठीक है। इसके बाद एक और मैं बनाऊँगा रिस्पॉन्स, जब हमारी कोई भी ऑपरेशन कंप्लीट होगी तो वो रिस्पॉन्स जिसमें मैं रिटर्न करूँगा, तो ये हो जाएगा रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद एक डीबी मैं ले लूँगा, जहाँ पे मुझे बिजनेस लॉजिक डिफाइन करूँगा, तो यहाँ पे एक मैं डीबी के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। अब इनमें जैसे यूजर्स में मुझे प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा वीडियो का टाइम मेरा बचे। तो ये मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर डायरेक्ट डिफाइन कर लिया। इसमें मैंने क्या क्या लिया, आईडी, नेम, लॉगिन पेज, पासवर्ड, मोबाइल। अब मैं डाटाबेस में देखेंगे तो मैंने वही चीज़ लिया है वहाँ पे भी, जो कि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन है। इसमें क्या है, लॉगिन आईडी है, लॉगिन नेम है, पासवर्ड है, नेम है, मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो मैंने इसलिए मुझे इंसर्ट करनी है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने इस तरह से बनाया है। और स्टेटस मैंने रखा है इसमें स्टेटस रिटर्न करने के लिए। उसी तरह मैंने लॉगिन के लिए मुझे यूज़र आईडी पासवर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड, लॉगिन नेम एंड पासवर्ड मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स में क्या चाहिए कि रिस्पॉन्स में हमारी स्टेटस कोड और स्टेटस, तो वो मैं यहाँ पे बना रखा है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और ये है, इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं हटा देता हूँ इसे, ठीक है। अब हम लोग यूजर कंट्रोलर में चलेंगे। यूजर कंट्रोलर में क्या करेंगे कि रूट को डिफाइन करेंगे। यूजर कंट्रोलर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ हम लोग आते हैं, और ये एपीआई और कंट्रोलर। अब ये इसका क्या मतलब है रूट का, वो मैं बता देता हूँ। जब हमारी यूआरएल क्रिएट होगी ना, तो ये एपीआई एक पाथ बनेगा, एपीआई के बाद जो भी हमारा यूजर कंट्रोलर होगा यहाँ होगा, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमने इसका रूट इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। उसके बाद इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो हम लोग डाटाबेस से चलते हैं। तो डाटाबेस का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल में कनेक्शन, यहाँ पे हम लोग का डाटाबेस का नेम डिफाइन करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ये। और यहाँ पे डाटाबेस का नाम मैंने अभी क्या लिखा है, मेरा डाटाबेस का नाम ये हो गया वेब एपीआई डेमो, ठीक है। तो ये हमारा वेब एपीआई डेमो यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा रिस्पॉन्स हो गया, यूजर हो गया, लॉगिन हो गया, इतना काम हमारा हो गया। अब मैं ऐप सेटिंग जेसन में आऊँगा, और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेंगे। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमें यहाँ पे बनानी है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये कनेक्शन स्ट्रिंग का इतना हो गया, ठीक है। अब मैं इसे समझाता हूँ आपको। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे हो गया। डाटाबेस का नाम मेरा जो है यहाँ पे, ये मेरा डाटाबेस का नेम है,
तो ये मेरा डाटाबेस का नेम है, ये जो है। उसके बाद इसमें इनिशियल कैटलॉग जो हमारा डाटाबेस का नेम होगा, तो मैंने यहाँ पे डाटाबेस का नेम क्या लिखा है, ठीक है, ये डाटाबेस का नाम हो गया। और यूजर आईडी पासवर्ड मेरा सेम ही रहेगा। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है, तो मैंने जो ग्लोबल में डिफाइन किया है वही यहाँ पे भी रख देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसे रख दिया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं हो डाटाबेस और कनेक्शन का। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, डेमो हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि डीबी, यहाँ पे अब हमें मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेथड हम लोग यहाँ से लेते हैं। तो मेथड हमारे पास है, इंसर्ट का भी ले चलते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट का हमारा ये मेथड है, और मैं यहाँ से पूरा यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे चलेंगे और सीधे मैं यहाँ पे पेस्ट मारूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे। जैसे कंट्रोल में डॉट करूँगा तो यहाँ पे शो करेगा कि इंस्टॉल पैकेज सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये हमें कनेक्शन बनाने के लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आया और इंस्टॉल किया, तो ये न्यू गेट से हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। ये इंस्टॉल्ड हो गया। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि हमारा ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आने आया है, यानी कि इंस्टॉल्ड हो गया, ये ग्रीन टिक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल और ये डॉट करूँगा तो ये हमारी नेम स्पेस सेलेक्ट करने के ऑप्शन आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो ये क्या होगा, ये एरर चला जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन के लिए हम लोग को यूज करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, और ये ग्लोबल जो मैंने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया, इसके लिए ग्लोबल में, ये ग्लोबल में जो मैं कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया वो यहाँ पे डिफाइन हो गया, ठीक है। अब ये इस पार्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करेंगे, कंट्रोलर में करेंगे। ये कंट्रोलर में यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये कोड रखा है। तो इसमें क्या होता है कि एक हम लोग पब्लिक रीड ओनली, ये पब्लिक रीड ओनली आई कॉन्फ़िगरेशन मैंने डिफाइन किया। और ये यूज़र कंट्रोलर, ये यूज़र कंट्रोलर का के अंदर में मैं इसे फिर से डिफाइन कर दिया, ठीक है। और इसको एक ऑब्जेक्ट बना के इसका ऑब्जेक्ट को मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब आगे इसकी यूज़ में बताऊंगा। अब हम लोग कंट्रोलर में चलेंगे, इंसर्ट, ये मैंने तो इंसर्ट का यहाँ पे डीबी के लिए बना दिया। यहाँ पे हमारे स्टोर प्रोसीजर जो लिखा हुआ है एसपी इंसर्ट, वो हमारा यहाँ पे एसपी इंसर्ट स्टोर प्रोसीजर में मिलेगा। एसपी इंसर्ट इंसर्ट के लिए ये रहा, ठीक है। तो डेटा हमारा इंसर्ट होगा इसमें, यहाँ पे इंसर्ट का प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो ये प्रोसीजर यहाँ से कॉल होता है, ये कनेक्शन हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक है। और ये जितनी पैरामीटर मुझे भेजनी है इंसर्ट डाटाबेस करने के लिए वो है। अब मुझे यहाँ पे कंट्रोलर से इसे कॉल करना है, तो कंट्रोलर में आएंगे और यहाँ पे इस मेथड को मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से मैं इंसर्ट का ये कोड मैं ले लेता हूँ। ये मैंने इंसर्ट का यहाँ पे मेथड लिख दिया। और पहले हम लोग जो रिस्पॉन्स का ये क्लास लिखे हैं, ये रिस्पॉन्स है, इसी में मुझे तो स्टेटस कोड और स्टेटस मैसेज रिटर्न करना है। तो ये मैंने यूज़र कंट्रोलर के अंदर में इसका मैंने क्लास लिया और क्लास में
यूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर आया, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ में पास कर दिया इंसर्ट में। इंसर्ट का ये डीवी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। ये डीवी ऑब्जेक्ट इसका है, ये जो हमारा डीवी है ना यहाँ पे। अब ये डीवी को यहाँ पे मैंने कॉल किया है, डीवी डॉट इसमें जो इंसर्ट का मेथड है, ये मेथड मैंने यहाँ पे कॉल किया और इसमें कॉन्फ़िगरेशन पास किया ये वाली, और ये यूज़र का ऑब्जेक्ट में पास किया। जो हमारा यूज़र का ऑब्जेक्ट किसी भी एप्लीकेशन से यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी मैं पोस्टमैन में जब हम लोग हिट करेंगे तो ये क्लियर होगी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट हमारा आएगा डेटाबेस में, जो भी ऑपरेशन होगी इंसर्ट की, और यहाँ पर रिजल्ट आएगा, उसके साथ ये रिस्पॉन्स क्रिएट होगा और रिटर्न करेगा। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे रूट बनाना पड़ेगा। तो रूट के लिए अब उसका पाथ में क्या करेंगे कि कौन सा मेथड यूज करेंगे और क्या रूट रहेगा। तो मैं यहाँ पे जैसे मुझे पैरामीटर इसमें भेजना है तो पोस्ट मेथड का यूज करेंगे, HTTP पोस्ट। और रूट का नाम, मैंने मेथड का नाम यहाँ पे क्या रख रहा है, URL में क्या बनेगा, ऐड यूजर, ठीक है। तो इसे अब मैं एक बार रन करके देखते हैं, और यहाँ पे मैं डिबगर लगा देता हूँ। और हम लोग जानते हैं कि जब सक्सेस होगा तो 200 कोड मैंने लिखा है कि 200 रिटर्न करेगा, अगर फेल होगा तो 100 और फेल्ड स्टेटस रिटर्न करेगा इसमें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा पोस्ट मेथड है और ये एपीआई हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब मैं इसमें देखूंगा तो पैरामीटर क्या क्या चाहिए, ये पैरामीटर वही चाहिए जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। इसके अंदर में जो भी आएगा वो पैरामीटर, और वो पैरामीटर कहाँ से आ रहा है, ये सारी यहाँ से है, ठीक है। वो जो मैंने यहाँ पे यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, वो है, ठीक है। अब इसका ये जो पाथ मेरा, अब इसे मैं ट्राई ये करूँगा, इसमें क्या बनेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ कॉल हो गया। तो अभी तो ये इसमें आया तो ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग करके जाकर डेटाबेस में इंसर्ट हुआ होगा। मैं अभी एक बार चेक करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, क्योंकि अभी मैंने कुछ इसमें डाला नहीं। अब हम लोग पोस्टमैन से इसे चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूआरएल में कॉपी कर लेता हूँ। इसमें यूआरएल क्या बना है हमारा, ये यूआरएल बना है, ठीक है। ये हमारा पोस्टमैन में चले, और यहाँ पे मैंने यूआरएल नया एक ओपन किया, और हमने क्या यूज किया है, पोस्ट मेथड। तो मैंने पोस्ट यहाँ पे किया, और यहाँ से मैं पैरामीटर जो भी मुझे भेजना है, तो क्या पैरामीटर है, ये सारी पैरामीटर है। तो मैं बॉडी में आया, रॉ में चला गया और यहाँ डाला। अब यहाँ पे डालते हैं क्या, एडमिन। यहाँ भी डालता हूँ मैं एडमिन। यहाँ भी एडमिन मैंने डाल दिया। चलिए यहाँ पे नेम में डाल देता हूँ राकेश, ठीक है। और यहाँ मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, और स्टेटस को ब्लैंक भेज दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से हिट करता हूँ। अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, अनसपोर्टेड मीडिया टाइप। तो मैंने जेसन का डाटा यहाँ पे पास किया है, लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट क्या किया है, टेक्स्ट। तो इसमें हम लोग जाएंगे और जेसन सेलेक्ट करेंगे, फिर मैं इसे हिट करूँगा, ठीक है। तो ये कॉल यहाँ पे आ गया। अब इसमें पैरामीटर में देखेंगे कि हमारी सारी पैरामीटर आई है क्या। तो इसमें देखते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों, ये सारे पैरामीटर यहाँ पे। अब आईडी ज़ीरो है, तो क्योंकि ऑटो जनरेटेड जीरो आईडी है, तो इसमें जीरो मैंने पास किया है। बाकी नेम और यूजर आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और स्टेटस ब्लैंक है। यहाँ पे आईडी हमारी ऑटो जनरेट होगी यहाँ पे, तो इसके लिए हमें उसमें पैरामीटर भेजने की ज़रूरत है, जब अपडेट करेंगे तब की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ से इसे कंट्रोल F5 करूँगा, तो ये डेटा हम देखेंगे डेटाबेस में।
तो देखेंगे कि हमारा ये डाटाबेस में इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग अब अपडेट का काम करेंगे। अपडेट के लिए मैं अभी इसे स्टॉप कर देता हूँ। अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं अपडेट के लिए यहाँ से कोड लूँगा, डीबी में चलेंगे और यहाँ पे मेरा अपडेट का मेथड मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और अपडेट मैंने यहाँ पे डीबी में गया और यहाँ पे इसके नीचे अपडेट डाल दिया। इसमें उसमें भी सेम काम हम लोगों ने किया है। ये हम लोग केवल कॉन्फ़िगरेशन क्यों यूज करते हैं, कनेक्शन गेट कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए। ये कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन जब यूज करेंगे तब ये हमारा इसमें एक्सेस करने के लिए मिलेगा, इसीलिए हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन यूज किए हैं। ये हर कंट्रोलर में हम लोग को यूज करना है। ये ग्लोबली मैंने कनेक्शन बनाया है। अब ये कंट्रोलर में गया, मैं यहाँ से मैं अपडेट का मेथड उठाऊंगा। तो अपडेट का ये रूट यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से मैंने लिया और यहाँ तक। ये यूज़र कंट्रोलर में आया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसमें हम लोग एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। ये रिस्पॉन्स वही है जो मैंने क्लास इसमें बनाया है और रिस्पॉन्स यहाँ पे यही जाएगा। ठीक है, अब रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है और ये अपडेट मेथड मैंने कॉल किया है और उसमें मैंने क्या पास किया है, कॉन्फ़िगरेशन। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन मैंने पास कर दी है और ये यूज़र का ऑब्जेक्ट जो भी हमारा अपडेट के लिए यूज़र का ऑब्जेक्ट आएगा इसमें जाएगा और ये डीवी में आएगा यहाँ पे और यहाँ से कनेक्शन डेटाबेस में हिट होगा। तो एक बार हम लोग अपडेट का काम करते हैं। तो अपडेट इसको मैं यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ और रन करते हैं। और मुझे अपडेट शो करना है ये 2 को, जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर नेम में अपडेट करके देख लेता हूँ। तो ये आईडी क्या है, 2। अब इसका मुझे यूआरएल चाहिए और मेथड मैंने क्या यहाँ पे यूज किया है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेथड नेम ये हो गया अपडेट यूजर्स और यहाँ पे पुट मैंने यूज किया है, HTTP पुट। अपडेट के लिए हमें पुट यूज करते हैं। तो एक बार हम लोग इसका यूआरएल देखते हैं। तो मैंने अपडेट पे क्लिक किया और पैरामीटर मुझे ये सारी पैरामीटर इसमें भी पास करनी पड़ेगी और जिसे मुझे अपडेट करना है उसकी आईडी इसमें पास करेंगे तो ये अपडेट करेगा। जैसे मुझे आईडी 2 की पास अपडेट करनी है तो इसमें आईडी में क्या करनी पड़ेगी, 2 पास करनी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू हमारी जो होगी वो अपडेट होगी। अब इसका यूआरएल हम लोग देखेंगे। तो यूआरएल हमारा एग्जीक्यूट किए, इसमें तो अभी हम कुछ पास नहीं कर रहे हैं तो इसका कुछ होगा नहीं। यहाँ पे इसका यूआरएल बना अपडेट। ठीक है, ये यूआरएल मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और मैंने इसमें मेथड क्या यूज किया है, पुट। तो मैं यहाँ पे पुट सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये यूआरएल जो एपीआई यूज़र, ये यूज़र क्या है, कंट्रोलर है और ये जो मैंने मेथड राउटिंग में बनाया है, तो ये रूटिंग में जो मेथड है वो यहाँ पे बनता है। ये हमारा कंट्रोलर हो गया और एपीआई ये मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने यहाँ पे बनाया था ये एपीआई है। यहाँ पे कंट्रोलर है जो कि ये वाली कंट्रोलर है और बाकी ये जो मेथड मैंने रूट डिफाइन किया है, हमारा ओरिजिनल मेथड ये है बट इसका रूट मैंने बनाया है अपडेट यूज़र। उसी तरह यहाँ पे इंसर्ट है लेकिन इसका रूट क्या है, ये हमारा ऐड यूज़र। तो इस तरह से इसमें हम पैरामीटर भी अब अभी देखेंगे क्या डालना है। तो मैंने ऑलरेडी इसका ये पोस्ट में मैंने डाला है, ये तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें गया। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इसके रॉ में जाएंगे, इसको जेसन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने ये सब चीज़, अब मुझे इसकी 2 आईडी है और नेम में मैं 1 2 3 लगा दिया। उसी तरह मैं यहाँ पे आईडी में 9999 इसे कर दिया। ठीक है, अब स्टेटस ब्लैंक भेज दिया। अब इसे हिट करेंगे हम लोग तो ये यहाँ पे आया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें क्या आ गया ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट हमारा इसका बन के जा रहा है। ठीक है, अब मैं इसे F5 किया। अब डाटाबेस में देखेंगे
तो डाटाबेस में देखेंगे कि हमारा ये वैल्यू और ये वैल्यू अपडेट होगी। तो रिफ्रेश की देखिए दोस्तों, मेरी मोबाइल नंबर अपडेट हो गई और ये नेम अपडेट हो गया, जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर में मैंने यहाँ से भेजा था। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड 200 और स्टेटस मैसेज सक्सेस, और स्टेटस मैसेज क्या है इसमें, ये वाली मेरी रिटर्न होती है। ठीक है, तो अपडेट हो गया हम मेरा। अब मैं डिलीट और गेट करेंगे, तो मैं अब मेथड यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये डिलीट की कर लेता हूँ, फिर ये लॉगिन की भी कर लेता हूँ और ये गेट का भी कर लेता है। तो एक साथ में तीनों हम लोग केवल टेस्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डीबी में चलते हैं। डीबी में हम लोग गए, यहाँ से डिलीट यूज़र, ये मेथड हो गया डिलीट यूज़र का। ठीक है, ये डिलीट यूज़र की मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और इसे स्टॉप में कर देता हूँ। ये डिलीट हो गई। उसके बाद मैं अब सब यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसमें हम लोग लॉगिन की कर लेंगे। ये लॉगिन हो गई, ये यूज़र डिटेल की हो गई। ठीक है, तो इसे भी मैं यहाँ पे, ये हमारी डिलीट हो गई, ये हमारी, ठीक है। अब ये डिलीट का हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। ये मेरा है कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो ये डिलीट की मेथड में यहाँ से कॉपी किया और ये कंट्रोलर में आया, इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ। इसके नीचे मैंने डाल दिया डिलीट। ठीक है, डिलीट में क्या होता है कि मुझे बस एक आईडी पास करनी है, आईडी पास करनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो इसमें हम लोग का जो स्टोर प्रोसीजर लिखा हुआ है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आईडी पे डिलीट कर देगा। ठीक है, तो मुझे अब ये वन को डिलीट करना है, क्योंकि यहाँ ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग इसकी वैल्यू है, तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेथड, यहाँ पे क्या किया, रूट HTTP डिलीट को यूज किया है, और इसकी यहाँ पे मेथड क्या बनाया, रूट क्या बनाया, डिलीट यूज़र, और इसमें क्या पैरामीटर मतलब आईडी पास करेंगे जिसकी मुझे डिलीट करनी है। ठीक है, तो अब मुझे इसे मैं रन करता हूँ, और इस मेथड में सेम मैंने डेटाबेस के लिए वही काम किया है। इसको रिस्पॉन्स मैंने लिया है, रिस्पॉन्स से रिटर्न किया है। ठीक है, अभी गेट में हम लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा। अभी ये डिलीट में सेम ही है, इंसर्ट अपडेट डिलीट में रिस्पॉन्स मैंने सीधे रिटर्न किया है, यहाँ पर डिलीट मेथड मैंने यूज किया है, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन मैंने पास किया, और यहाँ पे आके ये सेम प्रोसेस है, कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ बनता है, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर से कॉल होता है, और ये आईडी डेटाबेस में जाकर डिलीट करती है। ठीक है, तो ये मेरा तब तक रन कर गया। अब मैं यहाँ पे डिलीट के लिए जाता हूँ। ठीक है, अब इसका यूआरएल मैं देखूंगा, तो अब देखिए ये रिक्वायर्ड हो जाती है इसमें, तो मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ। 1 देंगे तो डिलीट कर देगा। मैं 3 देता हूँ, अभी मुझे केवल यूआरएल चाहिए, तो यूआरएल हमारी यहाँ से मिल गई। अब लेकिन यहाँ पर 3 तो मैंने हिट किया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे डिलीट चाहिए, तो ये डिलीट मेथड मैंने यूज किया है, और इसमें बॉडी में कुछ भी नहीं पास करेंगे, सीधे यहाँ यूआरएल में मुझे 1 को डिलीट करना है, यानी कि मुझे 1 को डिलीट करना है, तो इसे मैं पास किया और इसे मैं हिट करूँगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ यहाँ पे, और मैं इसे जैसे सेंड करूँगा तो डिबगर हमारा कहाँ आया, यहाँ पे, और आईडी देखिए दोस्तों 1 लेके आया। इसको मैं 1 बाई 1 नीचे इसको डिबग करूँगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या हुआ, 1 आया, यानी कि हमारा डिलीट हो गया।
और मैंने नीचे रिस्पॉन्स में क्या लिखा है कि अगर 1 है ग्रेटर देन 0 है तो ये सक्सेस हो गया। तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, ये सक्सेस को 200 और मैसेज सक्सेस। और यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारा 1 की डाटा डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा डिलीट का मेथड ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पे मैंने कॉपी करके क्या लाया, गेट का। गेट में देखिए दोस्तों दो चीज़ है, एक मैंने लॉगिन के लिए लिया है कि इसमें पैरामीटर पास करूँगा, और एक विदाउट पैरामीटर है जिसमें मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करूँगा, सीधे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाऊँगा। तो ये टोटल डेटा जितने भी डेटा होगा वो हमें यहाँ पे लाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसे कर लेता हूँ, टोटल डाटा हमें लानी है, या लॉगिन का देख लेते हैं, कोई नहीं, मैं लॉगिन का पैरामीटर भेज के देख लेता हूँ। तो ये लॉगिन के यहाँ से मैं मेथड उठा के लाऊंगा जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो गेट लॉगिन है, और ये राउटिंग मैंने गेट लॉगिन से कराया है, और मैंने यहाँ पे कंट्रोलर में से मैं बंद कर देता हूँ। अब इसमें दोस्तों देखिए, गेट मैंने रूट क्या किया यूज़, गेट मेथड, और मेथड मैंने क्या यूज़ किया है, लॉगिन डिटेल। ठीक है, इसमें पैरामीटर जो भी लॉगिन में पैरामीटर क्या है, इसमें है लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड इसमें भेजूंगा, और ये हमारा टेबल में डेटा रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ से वो कॉन्फ़िगरेशन सेम मेथड मैंने यूज़ किया है, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से यूज़ किया है। ये ऑब्जेक्ट लॉगिन किस में जाएगी, और इसको मैंने क्या किया है कि सीरियलाइज कर लिया है लिस्ट में एक लिस्ट बनाया है यूजर की, और जो भी डाटा टेबल में आएगा उसे हम लिस्ट में कन्वर्ट करके उसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ, और इसे हम लोग कॉल करते हैं। ये गेट मेथड हमारा है ये, और इसमें मुझे क्या भेजना है, ये। अब इसका यूआरएल मैं यहीं से बना लेता हूँ, इसमें अब तो ये ये मानते हैं कि ये हमारी हो गई, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। और मैं यहाँ पर न्यू टैब खोल लेता हूँ, और ये गेट मेथड है, और यहाँ पर मुझे क्या देना है अब, ये गेट लॉगिन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गेट लॉगिन कर दिया, और बॉडी में मुझे क्या पास करना है, तो दो पैरामीटर पास करना है। तो दो पैरामीटर कौन कौन से होंगे, ये और ये क्या होगा, टैक्स होगा। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी यूजर आईडी पासवर्ड क्या है, यहाँ पे एडमिन और एडमिन है, तो मैं यहाँ पे एडमिन और एडमिन पास करूँगा, एडमिन और ये एडमिन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे कॉल हुआ, और यहाँ पे हमारा यूजर आईडी पासवर्ड आ गया, और ये आएगा यहाँ से, ये डाटाबेस को कॉल किया। ठीक है, यहाँ डाटा आ गया, ये डाटा मेरा टोटल डाटा आ गया, और इस डेटा को मैं लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जो भी लो लिस्ट हमारी है यहाँ पे बनी, काउंट 1 है, और ये रिटर्न होगा कहाँ पे, यहाँ पे मुझे रिटर्न में दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एडमिन, अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड कुछ गलत डाल देता हूँ तब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे नल आए, और स्टेटस क्या हुआ, फेल्ड हो गया। वही यहाँ पे एडमिन मैंने डाला था तो क्या आया था स्टेटस, इसमें जब मैंने एडमिन डाला तो क्या आया स्टेटस, यहाँ पे सक्सेस। ठीक है, तो ये गेट मेथड हमारी लॉगिन के लिए पैरामीटर के साथ हुआ। अब एक विदाउट पैरामीटर मुझे रन करना है, तो मैं चलेंगे यहाँ पे, इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ फिर से, और विदाउट पैरामीटर जो है हमारी,
ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेथड लेके आया है डीबी में का लॉजिक। तो ये बिजनेस लॉजिक यहाँ पर मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये प्रोसीजर मेरी गेट यूजर डिटेल, यानी कि इसमें कोई पैरामीटर हमारी नहीं जा रही है, तो ये सारे डेटा को लेके आएगा। लेकिन हमारे पास एक ही डेटा अभी एग्जिस्टिंग है, तो एक ही डेटा लाएगा। और मैं एक और एंट्री करके देखूंगा। तो मैं यहाँ से मेथड यूजर कंट्रोलर में गया और ये गेट मैंने ले लिया। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें राउट गेट मेथड हो गया, ये HTTP गेट राउट हो गया, वही गेट यूज़र, और बाकी सारे प्रोसेस वही हैं। इसमें मुझे पैरामीटर भेजना नहीं है। तो ये DB में मैंने केवल कॉन्फ़िगरेशन भेजा है, कुछ नहीं किया है। DT में डाटा लिया और लिस्ट में इसे सीरियलाइज कर दिया, और सीरियलाइज करने के बाद इसे रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिबगर लगा दिया और ये मेथड मुझे कॉल करनी है, ठीक है। अब मैं एक और इस URL को मैं ले लेता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ। और ये हमारी गेट मेथड इसमें चल रही है, तो गेट मेथड को मैंने यहाँ पे रखा और इससे गेट यूज़र का ये गेट लॉगिन से मैं रिप्लेस कर देता हूँ। और इसमें तो मुझे कुछ बॉडी भेजनी नहीं है क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है, तो सिंपल मैं इसे कॉल करूँगा इसे। ये मेरा यहाँ पे कॉल हो गया और ये डेटा मेरा डेटाबेस से गेट करेगा। एक ही डाटा अभी है, तो मुझे एक ही डाटा यहाँ शो होगा। और ये डेटा फिर से ये लिस्ट में क्रिएट हो जाएगा और इससे लाइज होके यहाँ पे देखेंगे कि हमारा रिटर्न हो गया। मैं यहाँ से सारे डिबगर अभी हटा देता हूँ और एक और डाटा यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ। ये पोस्ट होगा ऐड के लिए, तो मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे डाल देता हूँ ABC AAA पासवर्ड BBB, और इसमें मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इंसर्ट किया, ये डाटा इंसर्ट हो गया और यहाँ पे रन करके देखेंगे तो इंसर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे ये गेट मेथड से टोटल डाटा मैं रिटर्न करूँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो डेटा हमारे रिटर्न हो रहा है, ID2 और ID3। इस तरह से हम लोग पोस्ट, पुट, डिलीट, गेट, ये सारे मेथड को हम लोग इसमें कवर कर लिए। एक पॉइंट है कोर्स इनेबल करना है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि प्रोग्राम में चलेंगे। और प्रोग्राम फाइल कहाँ पे, प्रोग्राम फाइल में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और प्रोग्राम फाइल में देखेंगे कि यहाँ पे मुझे ये कोर्स को इनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ कोड है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये कोर्स के लिए बस इतना यहाँ से मुझे कॉपी करके और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। इसमें देखिए कोर्स की और मुझे जिस डोमेन को मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है, जैसे मैं अभी रिएक्ट यूज कर रहा था, तो उसकी लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर 3000 मैंने इसे अलाउ कराया था। तो इस तरह से इस मेथड को इस डोमेन को हम लोग अलाउ कर देते हैं यहाँ से। और एक और चीज़ इससे नीचे मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे है app dot यूज कोर्स, ठीक है, यहाँ पे। तो ये app dot यूज कोर्स और कोर्स पॉलिसी को यहाँ पे एक्सेस अलाउ कर दिए। तो अब क्या होगा कि ये डोमेन से जब भी यहाँ पे हिट आएगी इस API पे, तो इसे ये अलाउ करेगा और यहाँ से डेटा जो भी फेच करना है या ऐड करना है, अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, वो करने देगा। अदरवाइज दूसरे किसी डोमेन से या दूसरे पोर्ट से
अगर इस पर कोई भी हिट आती है तो वो इससे अलाउ नहीं करेगा और कोर्स की इशू मुझे शो होगी। तो जब मैं रिएक्ट में इसे यूज करूँगा तो आपको मैं बताऊंगा कि इसमें कोर्स को जब हम इनेबल नहीं करते हैं तो उसमें क्या इशू आती है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।